स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला का चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने देश को अपने से पहले रखा, जिसने जैसे हमारे देश में कास्ट सिस्टम का विरोध किया गया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका में रेसिज्म चलता था। यानी वाइट लोग जो थे वो ब्लैक स्किन कलर के लोगों का को दबाते थे, उनके राइट्स को सप्रेस करते थे। एक इंसान जिसने उस सिस्टम का विरोध किया, उस सिस्टम को अपार्थाइड कहा जाता था। एक ऐसा इंसान जिसको 1990 में भारत रत्न मिला, उनको 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला एंड 2001 में महात्मा गांधी प्राइज़ मिला। द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसने शांति के लिए काम किया, जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए काम किया, क्योंकि आज़ादी में ही ज़िंदगी है। अगर कोई भी इंसान गुलाम रह के अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसे नेल्सन मंडेला ने ही लिखा, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनका पूरा नाम था नेल्सन रोही लाबला मंडेला। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहले अपार्थाइड के बारे में। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग सेपरेट करता था। जैसे कुछ देशों में कास्ट सिस्टम रहता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में रेस सिस्टम था। वाइट लोग जो थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जिनका स्किन कलर वाइट है, और वो ब्लैक कलर के जो लोग होते थे, जो नेटिव्स हैं, उनको उनके राइट्स को सप्रेस करते थे। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? अब बच्चों, तुम लोग बता सकते हो क्या ये जो नीचे तीन कंट्रीज़ हैं, इनमें से किस में ये सिस्टम अभी तक था? पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये है साउथ अफ्रीका में रेसिज्म अभी तक था, अपार्थाइड कहते हैं इसको, ये टर्म याद रखना तुम लोग। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आई एम श्योर कि तुमने सुन रखा होगा नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत कुछ। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। इनकी पार्टी ने और इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपार्थाइड के खिलाफ लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने अपने देश के लिए 30 साल प्रिजन में बिताए थे। बच्चों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी सिर्फ 30 दिन हुए लॉकडाउन को। तुम लोग फील कर सकते हो कैसा लगता होगा प्रिजन में। उन्होंने अपने देश के लिए 30 साल जेल में बिताए हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिर में लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन हुए 1994 में साउथ अफ्रीका में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, मतलब एक ऐसा इंसान प्रेसिडेंट बना जो कि जिसका स्किन टोन ब्लैक है। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. जैसे हमारे यहाँ पे कोई MP बनता है, MLA बनता है, तो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसको स्वेरिंग उसकी होती है, ओथ वगैरह दिलाई जाती है, वैसे ही वहाँ पर हुआ था। उस समारोह के बारे में इसमें बात की गई है। और ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो चैप्टर है एक्सट्रैक्ट है, लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे 30 साल उस आज़ादी को पाने के लिए सफ़र किया। और फ्रीडम जो है वो ह्यूमन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स नहीं है, फ्रीडम ऑफ किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news from the BBC of 10 May 1994. अब इसके बाद इन्होंने एक ब्यूटीफुल सा एक्सट्रैक्ट है BBC की न्यूज़ का, 10 मई 1994 का वो एक्सट्रैक्ट है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Now, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule.
इसमें इस न्यूज़ में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला 300 साल के बाद, 300 साल से भी ज़्यादा के बाद में पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने हैं। 300 साल तक सफ़ेद लोगों ने, वाइट लोगों ने वहाँ पर राज किया। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। जो उनकी पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 400 में से 252 सीटें जीती पहले लोकतांत्रिक चुनाव में, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, जो कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हुए थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। जो ये सेरेमनी था इनॉग्रेशन का, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में, प्रिटोरिया में। अब एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर बच्चों ग्रीस में होते रहे हैं। तुम लोगों ने एक ऐसी बिल्डिंग देखी होगी जिसमें गोल होती है, सर्कल जैसा होता है, ऊपर से नीचे को सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों पे बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और नीचे स्टेज होता है, वो सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर छत नहीं होती, एक सर्कल होता है, उसमें सीढ़ियाँ हैं नीचे को उतरती हुई, नीचे फंक्शन होगा और ऊपर छत नहीं होती। ये ग्रीस में फेमस है ये चीज़ें, एम्फी थिएटर उसको कहते हैं। इसमें 140 से भी ज़्यादा देशों के राजनेता और डिग्निटरीज आए। डिग्निटरीज मीन्स वहाँ के फेमस लोग, वहाँ के अच्छे रेप्यूटेड लोग आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में, जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें कहा, कभी भी नहीं इस ब्यूटीफुल लैंड में, यानी साउथ अफ्रीका में, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को दबा पाएगा। क्या कर पाएगा? ऑपरेशन कर पाएगा उसका। अब सब बराबरी से जिएंगे। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। बहुत अच्छे जुबिलेंट सीन्स देखने को मिले स्ट्रीट्स में, सड़कों पे प्रिटोरिया की। जुबिलेंट सीन्स का मतलब है खुशी के पल, इंजॉयमेंट के पल। उस सेरेमनी में ब्लैक लोगों ने हिस्सा लिया, वाइट लोगों ने हिस्सा लिया, और कलर्ड लोगों ने भी हिस्सा लिया। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड danced विद जॉय। 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन महिलाएं, बच्चे और पुरुष डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे खुशी से, क्योंकि ये आज़ादी का दिन था। अच्छा, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। ये नेल्सन मंडेला के शब्द हैं। 10 मई, जिस दिन उन्हें उनका शपथ ग्रहण समारोह था एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 मई की सुबह बहुत ब्राइट थी, बहुत क्लियर थी, मौसम साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं से और बहुत फेमस लोगों से घिरा हुआ था चारों तरफ से। besieged by मीन्स मैं सराउंडेड था उन लोगों से, मतलब वो मुझे घेरे हुए थे, वो आ रहे थे अपना रिस्पेक्ट पे करने मुझे शपथ ग्रहण समारोह से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। जो ये इनॉग्रेशन होगा, ये आज तक का सबसे बड़ा गैदरिंग होगा विदेशी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। सेरेमनी कहाँ पे सेलिब्रेट की गई, मनाई गई? सैंडस्टोन की एम्फीथिएटर था, जो सैंडस्टोन होता है उसका एम्फीथिएटर बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स में, प्रिटोरिया में। वहाँ पर ये सेलिब्रेट की गई। एम्फीथिएटर दे बच्चों इन्होंने साइड में समझा रखा है। एम्फीथिएटर क्या होता है? आ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome।
एम्फी थिएटर एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें छत नहीं होती और उसमें रोज़ ऑफ सीट्स होती हैं, जो कि सीढ़ियों के जैसे ऊपर को उठती रहती हैं, और ये एशियन ग्रीस और रोम में पाई जाती हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. दशकों से, बहुत सारे दशकों से, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, ये जो जगह थी ये वाइट सुप्रीमेसी की जगह रही थी। यूनियन बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पर वाइट लोग ही राज करते थे वहाँ से पूरे अफ्रीका पे, साउथ अफ्रीका पे। और आज ये एक रेनबो गैदरिंग है। रेनबो गैदरिंग मतलब इसमें बहुत सारे देशों के लोग आए हैं, बहुत सारे रंगों के लोग आए हैं, काले भी लोग आए हैं, सफ़ेद लोग भी आए हैं। और क्यों आए हैं? ताकि साउथ अफ्रीका की नई पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हो सके, मीन्स उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सके, वो फॉर्म हो सके। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। उस अच्छे दिन में, जो ब्यूटीफुल डे था ऑटम का, उसमें मैं, ये मीन्स नेल्सन मंडेला, अपन का साथ देने के लिए उनकी डॉटर उनके साथ में थी, उनका नाम है जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम पर, मीन्स जो वहाँ पे स्टेज बनाया था उस पर सबसे पहले मिस्टर डे क्लार्क को, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति दूसरे, उनके तौर पे शपथ ग्रहण कराया गया, सॉन कराया गया। देन थैबो मेबेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद में थैबो मेबेकी को पहला डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरा टर्न आया तो मैंने प्लेज करी, मैंने प्रतिज्ञा करी कि मैं आज्ञा पालन कर, मतलब मैं अपने संविधान का, जो भी संविधान में लिखा है उसकी हर बात मानूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, ओबे करूंगा, और अपने आप को डिवोट करूंगा, समर्पित करूंगा अपने लोगों के और अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए और उसके भले के लिए। टू द असेंबल्ड गेट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो लोग वहाँ पर जमा हुए थे और जो भी लोग देख रहे थे पूरी दुनिया में, उनसे मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज के दिन हम सब अपनी प्रेजेंस के द्वारा, अपने जमा होने के द्वारा, आने के द्वारा, जो लिबर्टी, नई जो आज़ादी है, इसके लिए एक उम्मीद देते हैं, इसको एक ग्लोरी देते हैं। ग्लोरी मतलब इसको शान देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। जो एक्सपीरियंस रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का, मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ब्लैक का और वाइट का जो आपस में था, जो कई सदियों तक चला, जो बहुत टाइम तक लास्ट करा, इस एक्सपीरियंस से, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से है, इससे एक ऐसे समाज का जन्म होता है जिसकी पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को गर्व रहेगा। We who were outlaws not so long ago, outlaws क्या होते हैं? outlaws होते हैं वो लोग जो कि, मतलब जिनकी जो राइट्स होते हैं कम होते हैं, जिन्हें कम ताकत होती है, जो कि लॉस के खिलाफ माने जाते हैं, विद्रोही माने जाते हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world ऑन आर ओन सॉइल। जो अपार्टहाइड की पॉलिसी थी, मींस वाइट लोग ब्लैक लोगों का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे देशों ने अपने जो राजनीतिक रिश्ते थे साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे। तो इस तरीके से वो उनका पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में वो आउटलॉज हो गए थे। साउथ अफ्रीका देश आउटलॉ हो गया था। और इवन अगर तुम लोग क्रिकेट वगैरह देखते होगे,
इवन साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को खेलने का मौका नहीं दिया गया था बहुत सारे वर्ल्ड कप्स में, क्योंकि वहाँ पर अपार्टहाइड का सिस्टम था। उसे आईसीसी ने बैन कर दिया था साउथ क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने से, जब तक ये पॉलिसी वहाँ पे चलती थी डिस्क्रिमिनेशन की। तो मंडेला कह रहे हैं हम लोग जो अभी जल्दी तक आउटलॉस थे पूरी दुनिया की राजनीति में, आज हमें बहुत महान प्रिविलेज मिली है, रेयर प्रिविलेज मिली है, रेयर ऑनर मिला है कि हम सारी दुनिया के नेशंस को अपनी इस पवित्र धरती पर वेलकम कर सकते हैं। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम सारे डिस्टिंग्विश्ड जितने भी गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, जो कि हिस्सा लेने आए हैं इस समारोह में, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि ये जो विक्ट्री है, ये कॉमन विक्ट्री है, ये न्याय की जीत है, ये शांति की जीत है, ये इंसान की डिग्निटी, इंसान की इज्जत की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आखिर में हमें राजनीतिक आज़ादी मिल गई है, बंदिशों से आज़ादी मिल गई है राजनीतिक रूप से। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे, जो बॉन्डेज है, जो बंदिशें हैं गरीबी की, डेप्रीवेशन की, सफरिंग की, दर्द की, जेंडर की, मीन्स जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे रेशियल हो, गरीबी का हो, वो सब हम ख़त्म करेंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी भी नहीं इस ब्यूटीफुल लैंड में, इस साउथ अफ्रीका में ऐसा होगा कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर सके। The sun shall never set on so glorious a human achievement। जो सूरज है इतने ज़्यादा ग्लोरियस इंसानी अचीवमेंट पे कभी अस्त नहीं होगा, जो इतना शानदार ग्लोरियस इंसानी अचीवमेंट है उस पर सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन। आज़ादी ही जीतेगी, आज़ादी अपना शासन करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ईश्वर अफ्रीका की रक्षा करें, अफ्रीका को ब्लेस करें। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिल सकें। मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं, कुछ बचे ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू क्लास।